बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मोहतरम नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर अमूमन गर्दिश करती रहती है। आप यूट्यूब को ले लें, जो तारीखी चैनल हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के चैनल हैं, उन पर लातादाद वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कयामत कब आ रही है, कयामत में इतना अरसा रह गया है, कयामत में 1 साल रह गया है या 2 साल रह गए हैं, कयामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं, फलां चीज का ज़हूर हो गया है। ये बात तो सच है, लेकिन ये बात आज की नहीं है, और ये बात है भी परेशान होने वाली। ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि एक आलम चेंज होना है, एक जमाना तब्दील होना है, तो इसमें परेशान होने की तो बात है। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले यह बात बता दी थी कि मैं और कयामत, हम दोनों इस तरह, ये जिस तरह दो उंगलियां हैं, इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हयात अक़दस का जो जमाना है, वो और कयामत आपस में जुड़े हुए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं और हम उनकी उम्मत हैं, यानी हम आखिरी उम्मत हैं। उसके बाद कयामत ने बर्पा होना है, और कयामत जब भी बर्पा हो, एक बादशाह था, उसने एक आदमी को किसी जुर्म में पकड़ा और उसको अपने दरबार में लाकर कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जलाद ने तलवार निकाली और जलाद यूं ही उस पर तलवार चलाने लगा, तो वो शख्स कहता है, बादशाह सलामत, 1 मिनट रुक जाएं, मेरी एक बात सुनें। बादशाह ने कहा, जी आप बात बताएं। उसने कहा, मुझे कत्ल न करें, अगर आपने मेरी गर्दन के ऊपर तलवार चलाई तो कयामत बर्पा हो जाएगी। बादशाह कयामत के नाम से बहुत डरता था। उसने फौरन हुक्म दे दिया कि इसको कत्ल न किया जाए, इसका जो केस है, इसका जो जुर्म है, उसको माफ कर दिया जाए और इसे छोड़ दिया जाए। वो शख्स वापस चला गया। 2 दिन के बाद बादशाह सलामत ने दोबारा उस शख्स को बुला लिया। बादशाह ने पूछा कि आपको कत्ल तो हमने नहीं किया, आपकी जान तो बच गई, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि यह कयामत किस तरह बर्पा हो जानी थी, जो आपने इतने वसूख के साथ ये बात की है कि कयामत बर्पा हो जाएगी। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, आपके लिए कयामत बर्पा होती या ना होती, जब मेरी गर्दन पे तलवार चल जानी थी तो मेरे लिए तो कयामत ही थी ना। तो बादशाह ने कहा, वाकई आपके लिए तो कयामत थी। बात यह है, यह मिसाल देने का मकसद यह है कि जो इंसान फौत हो जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इंसान ने सबसे पहले, हम थे आलम अरवा में, आलम अरवा को छोड़कर हम आ गए आलम बतन में, फिर आलम बतन को छोड़कर हम आ गए आलम फानी में, फिर हमने इस आलम फानी को छोड़कर जाना है आलम बरज़ख में, यानी कब्र से लेकर जब तक कयामत बर्पा नहीं होती तब तक का जो जमाना हम पे बीतेगा वो है आलम बरज़ख। फिर आलम बरज़ख से आगे हमने जाना है आलम मैशर में, और आलम मैशर से हमने आगे जाना है आलम लाफानी में, यानी जिसके मुकद्दर में जो फैसला होगा, जन्नत या जहन्नम। तो कयामत हक है, कयामत ने बर्पा होना ही है। बनी इसराइल का एक बादशाह था, उसने पूछा हजरत अबूल हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हो से, वो ताबी हैं हजरत अबूल हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हो, उनसे पूछता है कि हजूर, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मौत का सोचकर मैं हवास बख्ता हो जाता हूं, मेरा दिमाग सुन हो जाता है, मेरा जिस्म सुन हो जाता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। उन बुजुर्गों ने कहा, बादशाह सलामत, बात यह है कि आपने इस दुनिया को आबाद किया, आपने इस दुनिया को रंगीन बनाया, अपनी ऐशो इशरत की जगह बनाई, लेकिन अफसोस यह है कि आपने इस दुनिया के लालच में अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को तारीक कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो अब मसला यह है कि आबादी वाले इलाके को छोड़कर गैराबाद इलाके में, बर्बादी वाले इलाके में जाने के लिए किसका दिल करता है। जो लोग नेकोकार होंगे उनको तो कोई मसला नहीं है, उनकी तो जब मैशर वाले दिन अल्लाह ताला के साथ मुलाकात होगी तो वो इस तरह होगी जिस तरह दो करीबी रिश्तेदार, दो अजीज, दो दोस्त आपस में काफी अरसे से जुदा होते हैं और काफी अरसे के बाद उनकी मुलाकात होती है,
तो वो जिस तरह बड़े अरमान के साथ, बड़ी चाहत के साथ एक दूसरे को मिलते हैं, वो अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह पेश होंगे। लेकिन आपने चूंकि आखिरत के लिए कुछ कमाया नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है। दोस्तों, बात यह है, कयामत जब भी आ जाए, मैं एक आम सा इंसान हूं, आम दुनियादार सा इंसान हूं, मेरी बातें सीधी सीधी हैं, और ये इस्लाम दीन जो है ये भी इतना क्रिटिकल नहीं है। हमारे उलमाए किराम बहुत काबिल हैं, हर बात को समझते हैं, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि उन्होंने अपनी सारी काबिलियत, उन्होंने अपना सारा वक्त एक दूसरे को काटने में सर्फ कर दिया है, और हमें झंझट के अंदर, हमें तरह तरह की गहराइयों में ऐसा उलझा दिया है कि आज का इंसान ये सोचता है कि मैंने किधर जाना है। ये तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पर खसूसी शफकत है, जिन्होंने ये फरमा दिया था कि मेरी उम्मत हर जुर्म करेगी, हर गुनाह करेगी, लेकिन मेरी उम्मत जो है ये शिरक नहीं करेगी। 571 साल गुजरे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया था आसमानों पर, और 571 सालों में इंसान इस तरह गुमराह हो गए थे कि उनको यह समझ ही नहीं चल रही थी कि हमने करना क्या है, हक क्या है और झूठ क्या है, बातिल क्या है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि इस उम्मत के अंदर कुरान पाक और अहादीस को छोड़कर जा रहे थे, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है ये कि अल्लाह ताला से माफी तलब करनी है। आज से पहले जितने गुनाह हो गए हैं, जितनी सय्यात हो गई हैं, जितने हमसे जुर्म हो गए हैं, उन सब पर अल्लाह ताला से माफी तलब करनी है। अल्लाह ताला क्योंकि गफूर रहीम है, एक दफा नहीं काफी दफा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मैं माफ कर देता हूं, मेरी रहमत मेरे गजब के ऊपर भारी है। लिहाजा हमें सबसे पहले माफी तलब करनी चाहिए, और माफी के बाद फिर हमें वो काम करने चाहिए जिनसे अल्लाह ताला की जात राजी होती है। जिनसे अल्लाह की जात नाराज होती है वो हमें अपना दिल गवाही देगा कि ये काम गलत है, ये न करें। तो इंशाअल्लाह हम आज से कब्र की या कयामत की जो भी चीज हो, जो भी चीज दोनों पर हक है, तो हमें तैयारी हमने पूरी करनी है। उसके बाद हम कब्र में जाएं या कयामत रूनुमा हो जाए, ये तो हमने जाना ही है। हम यहां के बाशिंदे नहीं हैं, हम यहां पर मुसाफिर हैं। इस दुनिया को छोड़कर हमने जाना है, ये हमारा आबाई वतन नहीं है। हम यहां पर उतारे गए हैं, इसको दारुल आमाल बना दिया गया और हमारे लिए ये एक सफर बना दिया। इस सफर को हमने मुकम्मल करके यहां से आगे गुजर जाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की और कब्र की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उन तमाम कामों से बचाए जिनसे अल्लाह ताला की जात नाराज होती है। मेरी वीडियो में कोई ऐसे अल्फाज हों जो आपकी तब्बे आलिया पर ग्रां गुजरे हों तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मौजू और नए ख्याल के साथ। अल्लाह हाफिज।